सचिन मोरे, आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी। पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या। आता ब्राह्मण समाज देखील पुढच्या पिढी समोर ठेवून आरक्षणाची मागणी करू लागला आहे। गेल्या महिन्यात पुणे येथे आरक्षणासाठी ब्राह्मण समाज एकवटला होता। त्याचप्रमाणे मुंबईमध्ये ब्राह्मण समाज आरक्षणासाठी ब्राह्मण समाज जोडो अभियान राबवण्यात येत आहे। ब्राह्मण समाजाला एकत्र करण्यासाठी बैठकांचे आयोजन केले जात आहे। सायन कोळीवाडा येथील मा विधवासिनी मंदिर परिसरात भारत शुक्ला यांच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत समाजसेवक उद्योजक तथा आरपीआयचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णमिलन शुक्ला यांच्या नेतृत्वाखाली ब्राह्मण समाजाच्या आरक्षणासाठी विचारविमर्श व चर्चा करत ब्राह्मण समाजाला 4% आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे। या बैठकीत आरपीआयचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णमिलन शुक्ला म्हणाले, ब्राह्मण समाजाच्या व्यक्तीला मोठे स्थान मिळते ते त्याला ब्राह्मण म्हणून सन्मान मिळतो। भारताचे संविधान म्हणतो समानता असली पाहिजे, यात ब्राह्मण समाजाला सुद्धा समानता मिळाली पाहिजे। म्हणूनच ब्राह्मण समाजाला तरुणांच्या शिक्षणात आरक्षण आवश्यक आहे। आरक्षण मिळवण्यासाठी ब्राह्मण समाजाने एकवटले पाहिजे। ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जिसने देश के लिए बलिदान दिया हुआ है, शिक्षा दी हुई है देश को, जिससे आज देश का विकास हुआ है। ब्राह्मण समाज के इस कार्य को ये देश भूल नहीं सकता। ये देश हमेशा ब्राह्मण समाज का ऋणी रहेगा। परंतु आज ब्राह्मण समाज को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। हमारे ब्राह्मण समाज के कई नवयुवक आज शिक्षा से वंचित हैं। पहले तो उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है, शिक्षा मिलने के बाद नौकरी नहीं मिलती है। मेरा खैर उस विषय पे बोलना नहीं है कि नौकरी मिले नहीं मिले, परंतु हम प्रतियोगिता के हकदार हैं, हम प्रतियोगिता से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन प्रतियोगिता में भी अव्वल आने के बाद अगर हम ब्राह्मण समाज के हैं तो हमें बोला जाए नहीं आप ब्राह्मण समाज के हो इसीलिए आप अव्वल नहीं आए हो, आप द्वितीय पे चले जाओ, तीसरे पे खड़े हो जाओ। अगर हम 90% लाते हैं और हमको एडमिशन नहीं मिलता है तो इसमें हमारा दोष नहीं है, सरकार का दोष है। शिक्षा के क्षेत्र में या तो वो शिक्षा की विस्तार करे, शिक्षा का विस्तार करे और कम से कम शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ब्राह्मण समाज की ये मांग है, या तो आरक्षण को हटाओ या ब्राह्मण समाज को आरक्षण में सम्मिलित करो। मैं आपको बता दूं, ये भी बड़ा सहयोग है। अगर मैं समाज की दृष्टि से देखूं तो ब्राह्मण समाज के लिए दुखदाई है, परंतु अगर मैं जिस पार्टी में उस पार्टी की दृष्टि से देखूं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री रामदास जी आठवले ने पहले ये मांग उठाई थी कि ब्राह्मण भी गरीब है, स्वर्ण भी गरीब है और उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे समाज से कोई व्यक्ति के मुंह से ये शब्द नहीं निकलता है, दूसरे व्यक्ति को हमारी वेदना, हमारी पीड़ा समझ में आई, दूसरे समाज के लोगों को हमारी पीड़ा समझ में आई है। दलित होते हुए भी उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए आवाज़ उठाया है और अब वो सीमित खाली 10% तक है। हमें 10%, 5% नहीं चाहिए, हमें ब्राह्मण समाज के लिए शिक्षा में आरक्षण चाहिए। मेरा एक ही मानना है और एक ही मांग है इस ब्राह्मण समाज की तरफ से, और इस मांग को हम अपने ब्राह्मण समाज में फैलाएंगे कि शिक्षा में हमें आरक्षण दिया जाए या शिक्षा से आरक्षण हटाया जाए। उत्तर प्रदेश में हमने अभी सभा किया था, ब्राह्मण सभा हुई थी जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले आए थे। वहाँ भी हमने ये मांग रखा है कि ब्राह्मण को शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए और ब्राह्मणों को कम से कम 4% शिक्षा में आरक्षण दो, ऐसी हमने मांग की थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले ने उसका भी समर्थन किया था और आने वाले समय में पुरजोर से इस चीज़ की बातें उठ सकती हैं। देखिए, कोई भी समाज जब सोता होगा तो पीछे चला जाएगा। आज का युग प्रतियोगिता का युग है, चाहे वो शिक्षा का युग हो, चाहे वो तरक्की का युग हो, चाहे विकास का युग हो, चाहे संपन्नता का युग हो। और प्रतियोगिता में जो व्यक्ति, जो समाज सो जाता है, वो पीछे हो जाता है, वो वंचित हो जाता है। आज अगर वंचित बहुजन अघाड़ी बनी है, ठीक है, लेकिन ये ब्राह्मण भी वंचित है और इस ब्राह्मण को अपने वंचित होने का अब ज्ञान होना चाहिए और उसे भी अब इस ज्ञान के आगे अपनी लड़ाई लड़नी होगी। तसेच या बैठकीत भारत शुक्ला, नवीन पांडे, सुनील शुक्ला, के मिश्रा, शिवसागर मिश्रा, अरुण दुबे आदि प्रमुख मान्यवर व प्रतिष्ठित कार्यकर्ते उपस्थित होते। इस आरक्षण नीति पे उस वक्त मौन धारण कर लिया कि हमारे जो भाई थे वो आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने दीजिए। लेकिन उनके आगे बढ़ने के बाद इसे जो राजनीतिक समीकरण दिया गया उसमें ब्राह्मणों को जो पीछे अवहेलना की जा रही है वो अनुचित है। इसलिए आरक्षण को हटाया जाना अति आवश्यक है और नहीं हटा रहे हैं तो हमारे ब्राह्मण भाइयों को भी आरक्षण देने की कृपा की जाए। सरकार से ये मेरा नम्र निवेदन है।
जब चुनाव आता है सरकार को ब्राह्मण याद आता है, जब चुनाव आता है तब सरकार सत्ता बनती है ब्राह्मण के लिए, कहते हैं कि ब्राह्मण वोट दीजिए, ब्राह्मण वर्ग हमारे साथ है, जितनी भी पार्टियां हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी पार्टी ब्राह्मण का सपोर्ट नहीं करती। रामदास आठवले जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्राह्मण के लिए आर्थिक आधार पे आरक्षण की आवाज़ उठाई। अब ब्राह्मण जागृत हुआ है, जितनी भी सभाएं हैं, जितनी भी बनी हैं संस्थाएं, सारे ब्राह्मण हमारे आदरणीय बाबा शुक्ला जी के नेतृत्व में एक होने जा रही हैं और एक होके रहेंगे। कॅमेरामन सौरभ जाधव सह स्नेहा पारकर, जनादेश वृत्तवाहिनी करिता।